हाय दोस्तों, हम कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के 15वें पाठ हमारे चारों ओर वायु के प्रश्न अभ्यास। और आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे या आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। ठीक है, तो अब जब हमने पाठ पढ़ा था तो वहां पर भी हमने ये प्रयोग समझाया था, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है। हम यह एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग क्या है? बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया गया है। इसको त्रिपात स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करेंगे। त्रिपात स्टैंड मतलब 3 पैरों वाला एक स्टैंड होता है जो कि प्रयोगशाला में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और गर्म करने के लिए यहाँ पर एक बर्नर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये ज्वाला निकल रही है और ये पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक देखने पर एक पात्र के अंदर की सतह पर हमें छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाएंगे देंगे। यानी कि जो पात्र आपने लिया है, जब पानी उबलने लगेगा उससे पहले अगर आप सावधानी पूर्वक देखोगे तो आपको इस पात्र की सतह पर ऐसे छोटे छोटे से बुलबुले से दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है। ठीक है, फिर जब उबलने लगेगा तब तो फिर बहुत जल्दी जल्दी बुलबुले निकलने लगेंगे, लेकिन उबलने से पहले आपको इस तरह से छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए इस पात्र में दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, फिर ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे प्रयोग हमने पाठ को पढ़ते समय भी किया था कि अगर आप किसी बर्तन पे पानी गर्म करने के लिए रखेंगे तो जब पानी शुरुआत में थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगेगा तो सतह पर हमें छोटे छोटे ऐसे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले और कुछ नहीं बल्कि पानी के अंदर घुली हुई वायु है जो कि गर्म करने पर फिर बुलबुलों के रूप में जलवाष्प बनकर बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो इस प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि वायु जल में घुली हुई रहती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? तो जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, इसके लिए हमने क्या किया था? मिट्टी में पानी डाला था। ठीक है, और पानी डालने के बाद क्या देखा था हमने कि मिट्टी के ढेले में अगर हम पानी डालें, सूखी मिट्टी के ढेले में पानी डालें तो क्या होता है कि हमें पानी में बुलबुले से निकलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो मिट्टी के अंदर उपस्थित वायु है उसको जल प्रतिस्थापित कर देता है और वो वायु जो है वो बाहर निकलने लगती है ना। ये हमने एक प्रयोग की मदद से देखा भी था। तो वही चीज रुई के साथ भी होती है। अब जो रुई का ढेर होता है उसके जो रुई के रेशे होते हैं उनके बीच में बहुत सारी वायु भरी रहती है। ठीक है, लेकिन जब हम पानी डालते हैं उस रुई में तो उस वायु का स्थान सारा जल ले लेता है और वायु सारी की सारी बाहर निकल जाती है। और जल डालने की वजह से क्या होता है कि वायु जो रुई है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? रुई के ढेर में जल मिलाने से रुई के बीच में रिक्त स्थान जिनमें वायु भरी रहती है वहां पर पानी भर जाता है और जिससे रुई का ढेर बैठ जाता है और रुई का ढेर सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो आप ये प्रयोग आराम से अपने घर पर भी करके देख सकते हो। जो रुई, ये तो रुई का पौधा यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन अगर आप अपनी पूजा घर से थोड़ी सी रुई लेके उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो एकदम सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर के बाद फिर जब आप उसको धूप में सुखा देंगे, ठीक है, उसका सारा पानी निकल जाएगा तो वो वापस से फिर फूल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रुई के रेशों के बीच में हवा भरी रहती है और पानी डालने पर वो सारे की सारी जगह जहाँ पर हवा भरी रहती है वहां पर पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से वो ढेर या रुई का जो फाहा आपने लिया है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो आज हमने प्रश्न संख्या 4 और 5 हल किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।